आज हम सीखते हैं जी कि UEFI बूटेबल USB कैसे तैयार की जाती है। जब आप विंडोज 7 USB DVD टूल से USB बनाएंगे तो वो सिंपल USB बनेगी। किसके लिए? स्टैंडर्ड पार्टीशंस के लिए, जैसे आप आमतौर पे पार्टीशनिंग करते हैं इस तरीके के लिए। अभी आजकल क्योंकि मॉडर्न हार्ड डिस्क आ गई हैं, जैसे SATA टेक्नोलॉजी है, जैसे SSD है, तो उनमें UEFI पार्टीशनिंग होती है, GPT इसको कहते हैं। जब GPT हार्ड डिस्क होती है तो GPT वाले सिस्टम पे स्टैंडर्ड USB या स्टैंडर्ड DVD से आप इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। उसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए आपको UEFI मोड वाली USB या DVD चाहिए होती है। अब उसको तैयार करने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले तो मिनिमम आपके पास 8 GB की USB होनी चाहिए, जैसे ये हमारे पास इस वक्त मौजूद है। इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ये मैंने इसका डाटा सारा इरेज कर दिया। अगर आप नहीं भी इरेज करेंगे तो सॉफ्टवेयर खुद ही इरेज कर देगा जो आपकी UEFI USB बनाएगा। अब अगला प्रोसेस क्या है, आपने जाना है, आपके पास होना चाहिए दो चीजें। नंबर 1, जिस विंडोज का आप इमेज तैयार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, उसकी ISO फाइल होनी चाहिए। ISO फाइल को आप डाउनलोड करते हैं। कहां से डाउनलोड करते हैं? getintopc.com, igetintopc.com, ये वेबसाइट्स हैं जहां पर ये विंडोज की ISO इमेजेस पड़ी हुई। जस्ट आपने यहां जाके सर्च करना है, ठीक है, विंडोज 10, विंडोज 11, और इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास ये आ जाएगी। दूसरी चीज आपको चाहिए रूफस USB टूल। अब जैसे आप नॉर्मल USB बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट DVD USB टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो UEFI USB बनाने के लिए आप रूफस टूल का इस्तेमाल करते हैं। गूगल पे जाके सर्च करेंगे रूफस USB टूल, फ्री में डाउनलोड होता है। यहां मेरे पास रूफस का ये टूल इस वक्त मौजूद है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अब मैंने रूफस के टूल को जस्ट रन करना है, ऐसे डबल क्लिक किया और यस, इसको कोई इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है। अब यहां पे कह रहा है जी USB कौन सी आपने लगाई हुई है, खुद ही इसने डिटेक्ट कर ली कि आपने 8 GB की एक USB सिस्टम में अटैच की हुई है। दूसरी चीज ये मांग रहा है, क्या चाहिए आपको, कहता है जी ISO इमेज दे दो मुझे, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे यहां से, ब्राउज का ऑप्शन नहीं है, सिलेक्ट का ऑप्शन है। मेरे पास विंडोज 10 विद ऑफिस 2021 है, मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर लिया। अब कहता है कौन सी पार्टीशनिंग करेंगे, MBR वाली पार्टीशनिंग। MBR वाली स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग होती है, बायोस पार्टीशनिंग होती है, ठीक है, या GPT पार्टीशनिंग करेंगे। GPT जब करेंगे तो उसमें हमेशा नॉन CSM यानी कि UEFI इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है। और ये बात याद रखनी है कि हर सिस्टम UEFI को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ लेटेस्ट PC सपोर्ट करते हैं। UEFI USB तैयार करने के लिए आप आगे, अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। कहता है जी ये मैं आपकी USB का सारा डाटा इरेज कर दूंगा, कोई बात नहीं, कर दो। अब इसने क्या किया जी, फॉर्मेटिंग शुरू की और फाइल कॉपिंग शुरू कर दी। जब ये फाइल कॉपिंग 100% होगी तो यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा रेडी। आफ्टर गेटिंग रेडी सिग्नल आप क्या करेंगे जी, इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देंगे। आपकी USB UEFI मोड के साथ तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप सिस्टम में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। कौन सी इंस्टॉलेशन? UEFI इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है कि आप रूफस टूल को इस्तेमाल करते हुए किसी सिस्टम में UEFI पार्टीशन कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा वेट करेंगे इसका, जैसे ये कंप्लीट होगा।
अब हमारी यूएसबी तैयार हो चुकी है और यहां हम सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देंगे।